दोस्तों, जब भी हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं ना, तो प्रोग्रामिंग से पहले बहुत ऐसे चीज हैं जिसके बारे में जानना और समझना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि एक प्रोग्राम को बना करके उसको रन करके अप्रूव करना। प्रोग्राम बनाना तो आसान है। अगर आपको दिया जाए या अगर आपको कहा जाए कि इस टाइप का जॉब है, इसका प्रोग्राम बनाना है, आप तो तुरंत बना देंगे। बनाने में आपको टाइम भी नहीं लगेगा और अगले को ये फील भी नहीं होगा कि ये बंदा जानता है या नहीं, क्योंकि उसकी भी एक कला है। लोग बना तो देते हैं, लेकिन बनाने से मतलब नहीं होता है मशीन में बना करके उस प्रोग्राम को अप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब आप मशीन में उसे एक एक करके एक एक पॉइंट जब आप मशीन में डालते हैं और डालने के बाद जब उसे आप रनिंग करते हैं, तो आपकी जितनी भी मिस्टेक है वो सारा अलार्म के जरिए आपको मालूम चलेगा। क्योंकि जब आप उसे नोट करते हैं, जब आप उसे अपने नोटबुक में या रजिस्टर में उसे बनाते हैं, तो उस समय अगले को ये गलती थोड़े पता चलता है कि आपकी मिस्टेक कहाँ है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से सीएनसी जॉब बोरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसा लोगों का मानना है कि जब भी हम इसका बोरिंग करते हैं तो सही तरीके से इसकी बोरिंग नहीं हो पाती है, जिसके कारण से पार्ट में जो हमें क्वालिटी चाहिए होती है वो मिलती नहीं है। क्योंकि देखिए, आप सपोज कीजिए ये आपका एक पार्ट है, ठीक है। इसका जो आउटर डायामीटर है वो 52 mm है। कितना है? 52 mm है। और इसकी जो लेंथ है वह 85 mm है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इसे टॉप व्यू में देखें तो यह एक राउंड पार्ट है। इसका डायामीटर हम यहां पे दे सकते हैं डाया 52। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर यहां पे हमने डायामीटर का सिंबल दे दिया तो आप समझ जाइए कि ये जो पार्ट है वो राउंड है, ना कि स्क्वायर। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह स्क्वायर है, बट ये ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने यहां पे डायामीटर का सिंबल लगाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस पार्ट में जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको जानना अति आवश्यक है। ये क्या है? कॉर्नर पॉइंट है। क्या है? कॉर्नर पॉइंट है। और जब भी हम जॉ की बोरिंग करते हैं उस कंडीशन में कॉर्नर पॉइंट्स को देख करके ही बोरिंग किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप इसके कॉर्नर को ध्यान में नहीं रखेंगे और डायरेक्ट आप बोरिंग करेंगे, वो आपकी मिस्टेक है। पहला मिस्टेक, क्योंकि हमें कॉर्नर पे देखना क्या होता है कि जो हमारे पास मटेरियल मिल रहा है क्या इसके कॉर्नर पे चेम्फर है या रेडियस है, नहीं है। अगर हम ये देखिए जॉ बोरिंग की हम बात कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? जॉ बोरिंग की। आप इस टाइप का आपने जॉ बोरिंग कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी जॉ बोरिंग है। आपने भी क्या किया, इसमें यहां पे राइट एंगल बना दिया।
क्या बना दिया, राइट एंगल। और आपके कंपोनेंट में भी यहां पे भी क्या है, राइट एंगल है। ठीक है, यहां पे आपका प्रॉपर बन गया, बट यहां पे आपका प्रॉपर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो कट पीस है ये प्रॉपर नहीं आता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब हम जॉ को क्लैम्प डिक्लैम्प करते हैं ना, उस समय ये पार्ट क्या करेगा, जॉ के अंदर जब आप क्लैंप करेंगे, क्लैंप कंडीशन में जॉ जो है बाहर को भागता है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। जब भी हम जॉ की बोरिंग करते हैं तो अगर हम इस पॉइंट को ध्यान में नहीं देंगे, तो जब हम जॉ को क्लैंप करते हैं ना, तो उस समय हमारा पार्ट क्या होता है, जॉ से बाहर को भागता है। और जब वो बाहर को टिल होता है, उसी कंडीशन में हमारे पैरेलजियम भागते हैं। उसी कंडीशन में जब हम इसके पैरामीटर के हिसाब से जब हम प्रोग्रामिंग बनाते हैं, तो उसका जो लोड, प्रोग्रामिंग का लोड जो इस पे पड़ता है, वो पार्ट में घूमने के चांसेस होते हैं। पार्ट हमारे घूमते हैं, क्योंकि क्लैंपिंग यहां नहीं होती है, इसका कॉर्नर उसे डैमेज करता है। तो जब पार्ट घूमता है वो हमें फीलिंग नहीं होती है। जब हम डायमेंशन देखेंगे, जब पार्ट टू पार्ट वेरिएशंस होगा, तब हमें पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम कर रहा है। ये दिखता नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा। जब आप एक रिपीटेड पार्ट देखेंगे, रिजल्ट जब अलग अलग आएगा, तो आपका दिमाग वहीं पे जाएगा। इसलिए इसके अनुसार से ही आप इसे बोरिंग करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ये मानता हूं कि जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अपलोड होने के बाद जो आप तक पहुंचती है, और उसमें आपकी जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी अच्छी है। आप कमेंट भी करते हैं और अपने हिसाब से आप वीडियो की नीड भी हमें देते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। आप ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहिए और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप हमें कमेंट करते रहिए। वीडियो रिकॉर्ड होगी और आप तक पहुंचेगी। ठीक है।